सावन माह के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। बड़ी संख्या में भोले के भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पूरे कांवड़ रूट पर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कांवड़ियों में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व शामिल हैं जो आस्था की इस यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। कांवड़ियों ने हाईवे किया हाईजैक। बीच सड़क पर काटा बवाल। वाहनों में तोड़फोड़, श्रद्धालुओं से मारपीट। इसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ और वो भी टेगा उसकी गाड़ी में वो भी टेगा लग से वो भी टेगा लग से वो भी टेगा लग से। तस्वीरें कांवड़ सीजन में विवादों का एपिसेंटर बन चुकी नारसन की है। उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद नारसन में कांवड़ियों के उत्पात की नई किस्त सामने आई है। हरिद्वार की तरफ से एक ऑटो आती दिख रही है। कांवड़ियों की भीड़ उस ऑटो की तरफ दौड़ती है, उसे रोकती है, ऑटो में सवार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने लगती है। जिनकी पिटाई इन कांवड़ियों ने की है वो भी हरिद्वार से कांवड़ लेकर ही लौट रहे थे। उनकी गलती इतनी थी कि वो वाहन से जल ला रहे थे। घर से बोल के आते पद यात्रा पे जा रहे हैं और यहाँ से नंदी पकड़ के घर जाते, फिर कहते हैं हम इतना जल लाए, इतना हैवी लाया है। अच्छी बात है, हम भी तो लेके जा रहे हैं। हम 15 लीटर लाया था, मैं 15 लीटर की सोच के लाया था, वो 27 लीटर हो गया। मैं भी चल रहा हूँ, मेरे कंधे टूटे पड़े हैं बिल्कुल। इसीलिए आप लोग टेम्पो को इसलिए रोक रहे हैं। हाईवे पर मॉरल पुलिसिंग कर रही कांवड़ियों की भीड़ को ये नागवार गुजरा। ऐसा करने वाले हर कांवड़िए को पीटने और वाहन तोड़ने की धमकी देने लगे। आप लोगों ने जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कौन सी गाड़ी रोक रहे हैं हम? जैसे अभी मतलब ये लोग रिक्शे से आए थे। हाँ रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, तो ये रिक्शे में बस में जाते हैं। और मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। इसके बाद कांवड़ लेकर लौट रहे हर वाहन को उपद्रवी कांवड़ियों ने रोका, अभद्र टिप्पणियां की। कोई इनके हत्थे चढ़ जाता है तो उसे वाहन से उतारकर उसके साथ बदसलूकी करते। देखिए किस तरह इस श्रद्धालु से बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई जा रही है। अब उठक बैठक करवाई जाए तो ये स्थिति इस वक्त है यहाँ पर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर के अंदर उत्तराखंड की तरफ। ये जो सारी स्थिति दिखा रहे ये उत्तराखंड के भीतर की ये सड़क है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, उत्तराखंड सरकार के ऊपर कि जो लगातार ये दावा करता है कि वो सकुशल कांवड़ को आयोजित करवा रहा है, सारी चीजें वो सकुशल कर रहा है, तो ये सकुशलता है। जहाँ पर कांवड़ियों की ये मॉरल पुलिसिंग चल रही है वहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है। कांवड़ी बेखौफ होकर हुड़दंग मचा रही है, श्रद्धालुओं को परेशान कर रही है, जबकि ये उत्तराखंड की सीमा है। बम बम भोले की नारेबाजी की आड़ में जमकर गुंडई हो रही है। वैन की छत पर एक श्रद्धालु बैठा था जो हरिद्वार से कांवड़ का जल ला रहा था। उपद्रवी कांवड़ियों की भीड़ वैन पर चढ़ गई, वैन में तोड़फोड़ मचाने लगी, जबकि अंदर महिला यात्री भी मौजूद थे। गाड़ियों के ऊपर चढ़ चुके हैं, डंडे मार रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, कुछ लोग रोक रहे हैं। महिलाएं बैठी हैं अंदर, देखिए आप, महिलाएं बैठी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर कांच गिरी पड़ी है। जिनके साथ आस्था के नाम पर ये गुंडई हो रही है वो भी श्रद्धालु हैं। हर कोई अपनी क्षमता और श्रद्धा के हिसाब से कांवड़ लेकर जा रहा है। उपद्रवी कांवड़ियों को
सड़क पर मारपीट का अधिकार किसने दिया? कुछ उपद्रवी कांवड़ियों की यह हरकतें कांवड़ जैसे पवित्र यात्रा को भी बदनाम कर रही है। एक तरफ कांवड़ियों ने उत्पात मचा रखा है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए कैसे पकड़े जा रहे हैं फरेबी बाबा, अब वो दिखाते हैं। भगवा अंगवस्त्र और साधु के वेश में ये ढोंगी ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार में धरे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद से उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं की धरपकड़ तेज है। इस अभियान की सबसे ज्यादा झलक धर्म नगरी हरिद्वार में दिखाई दे रही। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस चप्पे चप्पे पर बाबाओं के पहचान पत्र चेक कर रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस जो ढोंगी बाबा हैं, जो बहरूपिये हैं, उनकी छानबीन कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, उनके दस्तावेज को खंगाल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो साधु और फकीर के बेस में यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में ये बहरूपिये बाबा न सिर्फ पैसों की उगाही करते हैं बल्कि धर्मांतरण, चोरी, ठगी, छेड़खानी जैसे अपराधों में लिप्त रहते हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बाद उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 1250 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 182 से ज्यादा वेश बदल कर रहने वाले बाबाओं को जेल भेजा जा चुका है। पहचान पत्र के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस ने बहरूपिये बाबाओं की धरपकड़ के लिए एक नायाब तरीका भी अपनाया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस बहरूपिये बाबाओं से हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री मंत्र सुनती है। अगर बाबा सुना देते हैं तो उनके दस्तावेज चेक कर उन्हें छोड़ देती है। अगर बाबा हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री मंत्र नहीं सुना पाते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, उनका सत्यापन कराया जाता है। और अगर सत्यापन में कोई गड़बड़ी पाई गई तो उन बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं के इस रैकेट के इंटरनेशनल तार भी जुड़े हुए हैं। राजधानी देहरादून से पुलिस ने कई फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। इनमें से एक बांग्लादेशी भी है जो धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी अभियान को सनातनी धर्म गुरुओं और जनता का जमकर समर्थन मिल रहा है। इससे पहले सीएम धामी लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी अभियान छेड़ चुके हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने का कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी देखा। तो साथ साथ उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन की जरूरत है जो तथाकथित कांवड़िए बनकर लगातार सड़क पर उपद्रव कर रहे हैं और सनातन धर्म को, जो वास्तव में बहुत जेन्युइन कांवड़िए हैं, जो आस्था के नजरिए से जा रहे हैं भोलेनाथ के दरबार पर, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।